राम कुमार गुप्ता जी। श्री सदगुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, पूरा जीवन मांगते मांगते ही बीत गया है, लेकिन मांगना बंद ही नहीं हो रहा। नहीं, श्री जी से मांगो, एक दरबार ऐसा जहां मांगना ही मिट जाता है। मांगो, हम कहते हैं। हम लोग अभी उस स्थिति को नहीं पहुंचे, तो हमें जो चाहिए हम लाडली लाल से मांगे, मांगना मिट जाएगा। एक ही जगह है जहां मांगना मिट जाता है। ऐसे वो दानी हैं, कुछ भी संसार भी मांगो तो ऐसे कृपालु, जानते हैं अपनी माया को, वो संसार भी देंगे और संसार से पार भी कर देंगे। ऐसे प्रभु हैं। मांगना है ये तो प्रभु से मांगो, प्रियालाल से मांगो। और वो ना दे तो कृपा मनाओ कि जरूर हमारा इसमें अमंगल होने वाला है, इसलिए मेरी प्रिया जो नहीं दे रही। ऐसा भाव रखो। समझ रहे ना? महाराज जी, मांगना भी तो नहीं आ रहा। हाँ, ये बहुत बढ़िया बात। हमें मांगना भी नहीं आता। जैसे गरीब आदमी चक्रवर्ती सम्राट के पास जाए तो उसे पूछा है कि मांगो, तो कहेगा भैंस के लिए 1 साल के लिए हमें चारा दे दीजिए और परिवार के लिए 1 साल के लिए अन्न दे दीजिए। उसकी हिम्मत नहीं है कि वो कुछ, कि हमें एक राज्य दे दीजिए। वो नहीं मांग सकता, हिम्मत नहीं उसकी। ऐसे हम लोगों की बस इतनी मांग, छोटा परिवार, छोटा, इतनी मांग। हम ये नहीं कह सकते आप अपना परम पद दे दीजिए या हमें आप भगवत प्रेम दे, इतनी सामर्थ्य नहीं। नाम जप करते रहो, सब बात बन जाएगी। दिव्यांश जी सागर से। श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि मन नाम जप की गति बढ़ाकर ध्यान युक्त लिखित जप में विक्षेप उत्पन्न करके विषयों का चिंतन कराता है। कृपया रूप को प्रकाशित शीघ्र करने हेतु नाम जप की विधि व सावधानी बताने की कृपा करें। कितने दिन हुए नामाभ्यास करते हुए? है 3 साल हो गए महाराज जी। कहाँ से नाम जप चलता है? वाचिक। विकंठ से या हृदय से नहीं चलता। अब नाम जप करो और वाचिक करते रहो। जब कंठ से चलने लगेगा, वैखरी, मध्यमा, पश्यंती, परा, 4 वाणी है। अभी तो वैखरी में ही चल रहे हो। नीचे उतरो। जब निष्पाप हृदय हो जाएगा, पाप प्रवृत्तियों का नाश हो जाएगा, तब सच्चिदानंद रूप का प्रकाश नाम करता है। पहले अनर्थ की निवृत्ति करता है, अनर्थ कराने वाली दुर्वासनाओं का नाश, और जिनके द्वारा अनर्थ हो चुका है वो पाप कर्मों का नाश नाम करता है। निष्पाप हृदय में भगवान का प्रकाश होता है। भी समझ पा रहे हो? खूब पहले नाम जप करो। आगे धर्म विरुद्ध आचरण ना हो, ये नियम रखो। क्या होता है, जैसे अपने नाम जप कर रहे हैं पर अपने द्वारा केवल गलत चिंतन ही नहीं होता, गलत आचरण भी होते हैं। अगर गलत आचरण ना हो तो गलत चिंतन तो नष्ट हो जाएगा। नाम जप चल रहा है ना, वो संस्कार नहीं बना पाएगा गलत चिंतन, क्योंकि नाम जप चल रहा है। उसकी परवाह नहीं करनी। पर नाम जप छूट करके या गौड़ होकर जब विषय चिंतन प्रधान होगा तो क्रिया बिना कराए वो रोकेगा नहीं, वो क्रिया कराएगा ही। जब क्रिया होती रहेगी तो नाम जप का प्रभाव दबा रहेगा। फिर आपको लगेगा काफी समय हो गया नाम जप करते हुए, लाभ नहीं मिल रहा। इसलिए जब नाम जप उतरे नीचे, उसका प्रभाव हमारे हृदय में जागृत हो, उस उतरा है नाम, उसका प्रभाव, तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थी। नाम का विस्मरण होते एकदम व्याकुलता, जैसे मछली को जल से अलग करो तो तड़पने लगती है, ऐसे भगवत विस्मरण होने पर एकदम आपको असंतुष्टता पैदा होनी चाहिए, व्याकुलता। अभी ऐसा कुछ नहीं है, तो अभी और आराम से जपते रहो, धैर्य पूर्वक जपते रहो। एक भी नाम व्यर्थ नहीं जाने वाला, वो फल दे के ही रहेगा। एक भी नाम, एक बार राधा बोला ना, ये कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, ये फल देगा। पर हमें ऐसे फल का इंतजार नहीं करना है जो मरने के बाद मिले। जीते जी निष्काम होकर, निर्विकार होकर भगवदानंद में डूबे, ये चाहिए। जीते जी आनंद मिल जाए, है नहीं? मरने के बाद तो प्रभु है ही है, वही संभालेंगे। पर कोशिश करनी चाहिए जीते जी गंदे आचरण बंद हो जाए, भगवद स्मृति से युक्त होकर सारे कार्य करते रहे, आनंदमय हृदय है, जीवन सार्थक है। अच्छे भाग्यशाली हो कि जवानी अवस्था में तुम्हारा परमार्थ की तरफ आकर्षण है, नहीं इस समय तो मनोरंजन सुहाता है। हाँ, धैर्य पूर्वक चलना, कोई गंदे आचरण मत करना, नहीं आई हुई ये वृत्ति भी अपहरण हो जाएगी। ऐसा नहीं कि अपहृत नहीं हो सकती, ये भजन तो अपहृत नहीं होगा, जितना कर लिया वो जमा है, पर वृत्ति अपहरण हो जाएगी। भजन की गुंजाइश नहीं रह जाएगी यदि गलत मार्ग चल दोगे।
तो अभी स्थिति तो है नहीं ना, जैसे स्थिति आ गई तो ये गलत मार्ग ही खत्म हो जाता है, सब उसके लिए शुभ और मंगल में प्रभु के सिवा और कुछ भासता ही नहीं। तो जो दुर्वासना होती है देहाभिमान के कारण होती है, देहाभिमान गलित हो जाता है, दुर्वासना रह ही नहीं जाती। मानो जैसे भुना हुआ अन्न है ना, वो फिर खेती में डालने पर जगेगा नहीं, ऐसे ही जो संत महात्मा भजन या जो भी उपासक भजन के प्रभाव से मन को निर्विषय कर लेता है, वो बहुतायत विषयों की हो तो भी भोग की उसके अंदर प्रवृत्ति ही नहीं रह जाती। जैसे दाना तो दिखाई देता है साधारण अन्न जैसा, लेकिन भुन गया है और उसमें जगने की, अंकुर होने की दम नहीं रह गई। ऐसे ही वो महात्मा दिखाई तो देता है मनुष्य शरीर में ही, पर उसमें अब विषय सेवन की प्रवृत्ति ही नहीं रह गई। अब वो विषय पुरुष क्या जाने इस बात को, इसलिए नाम जप करते रहो और श्रद्धा दृढ़ रखो। हो सकता है विपत्ति आ जाए, प्रतिकूलता आ जाए, अपमान बढ़ने लगे, तो ये नहीं सोचना कि नाम जप कर रहे हैं फिर भी ये ऐसा क्यों हो रहा है। वो सफाई हो रही, फटाफट फटाफट झाड़ू लग रही, पोछा लग रहा है, पूरा हृदय साफ किया जा रहा है, भगवान पधारने वाले हैं। तो उसको ये ना सोचे कि प्रतिकूलता आ गई, विपत्ति आ गई, लोग विरोध करने लगे तो भजन का फल हमें लगता है सही नहीं हो रहा, ऐसा लगेगा। आपको छोड़ना नहीं भजन, चाहे जितनी विपत्ति आए। जब कभी किसी की भागवतिक उन्नति होती है तो ये पहले भेजे जाते हैं, या तो भारी अनुकूलता तो उसमें फिसल गया, और या भारी प्रतिकूलता उसमें भयभीत हो गया। ये दोनों से बच के निकल गया, वो आगे बढ़ जाता है। समझ पा रहे? अशोक दास मिश्र जी, गोरखपुर से। हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। महाराज जी सादर प्रणाम, जय सीताराम। महाराज जी, जो श्री राम जी हैं वही श्री कृष्ण जी हैं, किंतु श्री सीता माता और श्री राधा मैया का मूल स्वरूप कृपया समझाने की कृपा करें। एक ही है, चाहे श्री राम को, चाहे सीता को, चाहे श्याम को, चाहे राधा को। समझ रहे ना? वही अपने आप को दो रूपों में करके खेल रहे हैं। रसोया परमानंद एक एव दुधा सदा, श्री राधा कृष्ण रूपाभ्याम तस्यै तस्मै नमो नमः। जब आपका एक प्रश्न का समाधान मिल गया कि जो राम है वही श्याम है, तो जो राम है वही सिया है, जो श्याम है वही राधा है, जो राधा है वही श्याम है, जो सिया है वही राम है। इतना भी अंतर नहीं। लीला के लिए अर्धांग रूप से विराजमान है वही, दूसरा कोई नहीं। जब तक दूसरा है तब तक संशय है। अब लीला क्षेत्र में उसका विविध रूपों में प्रकट होकर अपने आप में खेलना है। चाहे वो रामलीला हो, चाहे वो कृष्ण लीला हो, वो किसी दूसरे के साथ नहीं खेलते, अपने से अपने आप में खेलते हैं। जहां कहीं भी खेल दिखाई दे रहा है प्रभु का, जो भी खेल, वो अपने आप से खेलते हैं। दूसरा कोई खेल ही नहीं सकता उनके, दूसरा कोई है ही नहीं, तो क्या खेल है? वही खेल है, वही खिलौना है, वही खिलाड़ी है, उन्हीं का सारा वैभव है, कोई दूसरा नहीं। ये जो भेद वर्णन किए जाते हैं वो रसास्वादन के लिए हैं। जैसे एक ही खोए के बहुत सी मिठाइयां बनती हैं, वो रसास्वादन के लिए अलग अलग नाम दिया जाता है। ये दूध की बर्फी, ये मूल में खोया ही है। रसो वैशः रसम हृदयम लब्ध्वा आनंदी भवतु। वो परमात्मा कैसा है? रस स्वरूप है। वेद कहता है रसो वैशः रसम हृदयम लब्ध्वा आनंदी भवतु। जो इस रस को प्राप्त कर लेता है वो आनंद मगन हो जाता है। अब उसकी व्याख्या हमारे रसिक जन करते हैं, रस ही की मूर्ति दो, ये रसिक लाडली लाल, रस ही सो बिलसत रहे, रस भरे नयन विशाल। वो एक ही रस प्रिया और लाल बन गया, दो नहीं। श्री हरिवंश सुरीत सुनाऊं, श्यामा श्याम एक संगाऊं, छिन कबहु न अंतर हुई, प्राण सु एक दे हैं दोई। जैसे सियाराम में दो मन नहीं है, एक मन वाले हैं। प्रेम तत्व कर मम और तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, सो मन रहत सदा तोय पाही, जान प्रीति रस। प्रियाजू का स्वरूप है अलग दिखाई दे रहा सियाजू के रूप में, लेकिन प्राण जो राम जी में वो सिया जी में, मन जो राम जी का वो सिया जी का, एक ही है। बस बाहर से देह रूप में दो दिखाए, बस ऐसे ही। अब हम जब अपनी प्रियाजू की बात करेंगे तो सब हटा के बात करेंगे ना, क्योंकि हमारी प्रियाजू है। आप जब सियाजू की बात करोगे तो सब हटा के बात करो।
क्योंकि सिंह जो अपनी महारानी है। जिस भाव से जहां उपासना की जाती है, जैसे कोई गणेश उपासक है, गजानन उपासक, अब उसको कुछ और सुनाई देगा, तो एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, तो क्योंकि वही है, गणपति ब्रह्म है, दूसरा कोई थोड़ी, कोई शिव। जो जहां जिस भाव में, वो एक ही तत्व है, उसको जैसी जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, वैसा ही है। तो हमें इस बात में नहीं संशय करना चाहिए, ना सिया राम में भेद है और ना श्यामा श्याम में भेद है। जो श्यामा श्याम वही सिया राम, जो सिया राम वही श्यामा श्याम है। वो अपनी लीला का अलग अलग भक्तों का रसास्वादन करने के लिए विस्तार किए हुए, जो जिस भाव वाला है उसको वैसे अनुभव में आता है। महाराज जी, गायत्री मंत्र का शास्त्रीय नियम आप श्री से और अपने सदगुरुदेव भगवान से भी सुना है। प्रश्न ये है कि कभी कभी लोग तेज आवाज में लाउड स्पीकर से गायत्री मंत्र की अपराध है, गलती नहीं है, अपराध है। पंचाक्षरी मंत्र, गायत्री मंत्र, द्वादशाक्षर मंत्र, ये तभी तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, तभी तो उसका लाभ नहीं मिलता। नहीं, गायत्री मंत्र ब्रह्म स्वरूप है। धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, उस परम सत्य में हमारी धी पीड़ित कर दी जाए, ब्रह्माकार वृत्ति कर दे। अगर शुद्ध भाव से गायत्री जप करे, ब्रह्माकार वृत्ति, ऐसा थोड़ी। अपने लोगों तो गुरु कृपा से जो पुरस्चरण अनुष्ठान करने को अवसर मिला, क्योंकि ब्राह्मण घर में जन्म हुआ था, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य दिया, तो गुरुजनों ने यही आज्ञा की। तो जैसे पैर थक जाते तो झोपड़ी थी जहां अनुष्ठान हो रहा, तो ऐसे पकड़ कर खड़े हो जाते, एक पैर ऐसे, फिर एक पैर चढ़ा के ऐसे, पूरा मूंज की मेखला और पवित्री चोटी में पवित्री धारण किए हुए, मूंज की पवित्री धारण किए हुए, और पूरा सुमुखम संपुटम चैव विततम विस्ततम तथा द्विमुखम त्रिमुखम चैव चतुष्पंचमुखम तथा खड्मुखो अधोमुखम व्यापकांज सकटम यम पासम, जो मुद्राएं, पूरी मुद्राओं सहित गायत्री का पूरा साक्षात ब्रह्म स्वरूप है। अब ये चीजें ऐसे थोड़ी है कि माइक से बोली जाए। पता नहीं भगवान कैसी प्रेरणा देते हैं जो लोग माइक से मंत्रों का उच्चारण करते हैं, वैदिक मंत्रों का। मोबाइल में टोन लगाते हैं लोग। नहीं नहीं, बिल्कुल गलत है। मतलब ये ठीक नहीं है, इसीलिए बुद्धि ठीक दिशा में नहीं जा रही। नहीं तो लिखा है ना, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न। हाँ, सत्य में प्रेरित करके बुद्धि को ब्रह्माकार कर देगी गायत्री, पर वो इसीलिए नहीं होता। पंचाक्षरी मंत्रों का कीर्तन लोग करते हैं, द्वादशाक्षर मंत्रों का कीर्तन, ये कीर्तन कीर्तन नाम का होता है, मंत्रों को तो गुप्त रखा है। पंचाक्षरी मंत्र जब गुरुदेव देते हैं ना, कैसे पर्दा करके और घंटा शंख बजवा के, पर्दा इसलिए कि ओंठ से भी तुम न जान पाओ, और घंटा शंख इसलिए कि नाम ध्वनि बाहर न जाने पाए गुरु मंत्र की। तब शिष्य के कान में, बोले कान फुकवाए हो, पहले देहात में यही कहते, कान गुरु मंत्र लेना नहीं कहे, बोले कान फुकवा लो गुरु से, मतलब कान में रख के एकदम से। और अब माइक में ये सब नहीं, ये कलयुग भगवान का प्रताप है। ये कलयुग भगवान का प्रताप है कि गुप्त मंत्रों का और गुप्त शास्त्र के भावों का, जैसे लोग है ना मनमानी आचरण करें, उन संत ने वैसा लिख दिया, किसी महापुरुष, आओ तुम चलो हमारे पास बैठो, हम संयम बताएं, नियम बताएं, बैठो, तुम ही रोने लगोगे। ओहो, कैसा ही बात है, हम कैसा गलत सोच रहे। अब मलिन बुद्धि है तो कुछ का कुछ तो दिखाई देगा। नहीं, मलिन बुद्धि का मतलब क्या होता है, कुछ का कुछ अनुभव में आना, इसलिए